हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ये ब्लॉग है शनिवार की सुबह का, मीन्स कल ही का ही है। तो मैं चाय नाश्ता हो जाने के बाद मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पापा के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है पीने के लिए। वो गर्म पानी ही पीते हैं आजकल। और यहाँ पे मैं सेम की सब्जी बना रही हूँ, तो सेम मैं छील रही हूँ। इसकी बोलते हैं कि नसें निकालना, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और खाने में कुछ खास नहीं, वही रोज़ की तरीके से दाल चावल सब्जी रोटी ही बनाना है। सब्जी में मैं सेम आलू की सब्जी बनाऊंगी। सेम आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी, क्योंकि आज है शनिवार, इसलिए मैं यही बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी। पापा के कमरे में पानी देने गई, तब तक दूध आ गया था, तो दूध को ले लिया मैंने और उसको गैस पे चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे अपने आलू काट लूँगी। मंगलवार को मेरा व्रत रहता है, इसलिए मैं कतराती रहती हूँ कि मुझे मंगलवार और शनिवार को प्याज लहसुन का कुछ भी काम ना करना पड़े। लेकिन घर के सब लोग खाते हैं, तो जब मजबूरी होती तो मैं बनाती ही हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं नहीं बनाती हूँ। इसलिए मैं आज बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाऊँगी। आलू मेरे छिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आलू को पतला पतला काटूंगी, क्योंकि सूखी सब्जी बनाने के लिए पतले आलू सही रहते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं। और जब रसे की सब्जी बनानी होती कुकर में, तो मैं बड़े बड़े आलू काट लेती हूँ, और उतने ही बड़े काटती हूँ कि जितने एक और में आ जाएँ। ऐसा नहीं कि उनको बार बार फोड़ना पड़े। आलू को मैंने काट लिया है और यहाँ पे मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरी रोज़ की सब्ज़ी में मेथी और जीरा रहता ही है, तो मैंने डाल दिया है। और मिर्चा भी काट के डाल दिया है। ज़रा सा चुटकी भर मैं हल्दी डाल दूँगी, बस। और बस छौंक दी मैंने सब्ज़ी। जितना आसान मुझे दाल चावल सब्जी रोटी बनाना लगता है, उतना आसान मुझे कुछ नहीं लगता है। सब्जी रोटी भी बनाना मुझे बहुत कठिन लगता है। और दाल चावल सब्जी रोटी बनाने में कुछ भी नहीं लगता है। एक तरफ दाल चढ़ा दो, दूसरी तरफ चावल चढ़ा दो, सब्जी काट के रख लो, छौंक लगा दो और रोटी बना लो, बस आसानी से। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। एक तरफ दाल बनेगी और दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी पक रही है। तब तक मैं आटा लगा लूँगी। अब देखो 3 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ दाल बन रही है, दूसरी तरफ सब्जी बन रही है और आटा भी लग रहा है। दाल बन जाएगी, फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी, बस फिर रोटी रोटी रह जाएगी बनाने के लिए। आटा यहाँ पे मेरा लग चुका है, मेरी दाल भी बन चुकी है। अब इसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी। जब गैस खाली हो जाएगी तब रोटी बना लूँगी। खाना पीना हो जाने के बाद फिर मैं इसके बाद कल की मकर संक्रांति की तैयारी करूँगी, क्योंकि घी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे घी भी बनाना है। घी का तो ये रहता है कि जब तक पूरी तरीके से ख़त्म ना हो तब तक बनता नहीं है, और अपने पे ही डिपेंड रहता है कि कब बनाना है। तो मुझे कल की तैयारी के लिए घी भी तैयार करना है। खाना पीना हो चुका है, मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही हूँ। मक्खन निकाल के रख दूँगी और घी मैं शाम को ही बनाऊँगी, खाना पीना हो जाने के बाद शाम शाम को। शाम हो चुकी है। शाम की चाय के बाद मैंने खाने की तैयारी कर दी है। यहाँ पे मैं मटर मशरूम बनाऊँगी। तो मशरूम को मैंने पहले से ही पीसेस में कट कर लिया है। बाद में बॉयल करूँगी, क्योंकि पहले बॉयल करके बाद में काटती तो बहुत वो फिसलती है, काटते नहीं बनती, तो इसलिए मैंने पहले ही उसको काट लिया है। और मैं उसकी छौंक की तैयारी कर रही हूँ। प्याज मैंने यहाँ पे ले लिया है, प्याज को मैं काट दूँगी बारीक। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं शनिवार के दिन लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, शनिवार मंगलवार को। तो मुझे तो आज मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत दिन से रखी हुई थी मशरूम। और मकर संक्रांति को तो खिचड़ी बनती है, तो शनिवार को खिचड़ी बना ही नहीं सकती, क्योंकि शनिवार को मैं खिचड़ी बनाती हूँ और आज मैं बना नहीं सकती, क्योंकि कल भी बननी है। तो इसलिए मैं मटर मशरूम बना रही हूँ, और मैं खुद के लिए जो सुबह का रखा हुआ था सब्जी जो मैंने बनाई थी, मैं वही खाऊंगी। ये बाकी लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये हुआ कि मैंने तैयारी तो सब कर ली, पर मैं मटर छीलना भूल गई थी। तो लास्ट में मैं मटर छील रही हूँ। पहले कढ़ाई चढ़ा दी थी, फिर उसको मैंने अलग रख दी उतार के। मटर छीलने के बाद ही मैं छौंक लगाऊंगी।
यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, गरम हो चुका है। अब मैं उसमें मेथी और जीरा डाल दूँगी। उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी और थोड़ा बचा के रख लिया वो मैं मसालों के साथ डालूँगी। मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया है। अब इसको ब्राउन होने तक इसको भूनना है। प्याज मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, वही हल्दी, मिर्चा, धनिया। फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद तुरंत मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि अगर जिस सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ कि उसमें नमक नहीं डालना है। फिर लास्ट में याद आता है कि हाँ नमक डालना है। तो ऐसी आदत बन चुकी कि टमाटर के बाद तुरंत नमक डालना ही डालना है। कसूरी मेथी डाल दी है मैंने। अब मसाला पक चुका है, मैं इसमें मटर डाल दूँगी। मटर के बाद इसमें मशरूम डाल दूँगी। फिर इसको चला के इसमें पानी डाल देना है। जितना रसा चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देना है। अब मैंने कढ़ाई को दूसरी छोटी गैस पे रख दिया है और दूसरी गैस पे मैं अपनी रोटी की तैयारी करूँगी। मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ, सबको देती जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद गैस साफ़ करके घी भी निकालना है और लड्डू भी बनाने हैं तिल के। लड्डू कोई कंपलसरी नहीं होता है कि मकर संक्रांति पे मैं बनाऊँ ही। इस बार तिल ज़्यादा आ गए थे तो मैंने सोचा उसको लड्डू ही बना सकती हूँ। खाना बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब मैं घी बना रही हूँ। घी मेरी एक बहन है, उन्होंने बताया था कि कढ़ाई में बनाना अच्छा होता है, तो कढ़ाई में मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में बनाने पे बहुत सारी छींटें आती हैं, पूरी गैस गंदी हो जाती है। तो इसलिए मैं भगोने में बनाती हूँ कि छींटें ना आए। और यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं। काम करते करते रात के बज चुके थे 11। मेरे लड्डू भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।